हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आज की क्लास में हम कवर करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक। अब तक हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम PYQ सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आ रहे हैं। तो हम ये टॉपिक कवर कर लेते हैं ताकि हम 1-2 मार्क्स से भी पीछे ना रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब देखिए, कोई भी दो लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके किसी खड़ूस प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों बात कर रहे हैं और आपके फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड को कहा कि वो वाले प्रोफेसर तो बहुत ज्यादा खड़ूस है। मान लेते हैं कि उन प्रोफेसर का नाम है तुषार, तो आप कहते हैं तुषार सर तो बहुत ज्यादा खड़ूस है। और आपका फ्रेंड क्या करता है? वही बात जाकर डायरेक्टली प्रोफेसर को बता देता है। तो एक बात तो वो कैसे बता सकता है? डायरेक्टली ये जाकर कि आपने कहा, यानी आपका जो भी नाम होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रवि, तो आप क्या कहेंगे कि रवि ने कहा कि तुषार सर बहुत ज्यादा खड़ूस है। आपने एग्जैक्टली उनके ही वर्ड्स बता दिए कि जो रवि ने कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमक मिर्च लगाकर बातें बताते हैं, यानी जो आपने एग्जैक्टली वर्ड्स कहे हैं वो वर्ड्स नहीं बताते, अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐड करके बता देते हैं। तो आप जाकर क्या बोल सकते हैं? अगर ऐसे नहीं बोलेंगे डायरेक्टली कि उन्होंने क्या कहा, आप क्या बोलेंगे? वो तो ऐसे कह रहा था कि आप तो बहुत ज्यादा खड़ूस है। तो आपने क्या बोल दिया यहाँ पर? वो तो ऐसे कह रहा था कि आप खड़ूस है। यानी पहला आया डायरेक्टली, जो हमने बता दिया। एज सच जैसे ही हमें वर्ड्स मिले, यानी जो रवि ने एग्जैक्टली सर के बारे में कहा था, जब आपने डायरेक्टली रवि के एग्जैक्ट वर्ड्स बताए, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और जब आप बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, यानी जो रवि ने बोला वो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, आप उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके बताएंगे, जब वो क्या हो जाता है? आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्टली एज इट इज जो सेंटेंस है वो आपने नहीं बोला, उसको अपने वर्ड्स में बोला, तो ये होता है डायरेक्ट। एंड डायरेक्ट स्पीच इज नोन एज रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज नोन एज रिपोर्टिंग द वर्ड। आप अपनी लैंग्वेज में उसको आकर क्या करते हो? रिपोर्ट करते हो। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब आगे मूव करते हैं कि कैसे होता है ये। अब देखिए, सबसे पहले हम बेसिक फंडा जानते हैं कि कैसे हमें करना होता है कन्वर्ट, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। अब देखिए, सबसे पहले जैसे भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा, सबसे पहले जैसे आपको मिला, क्या हुआ? वाई, हाँ, जैसे ही सेड आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। हमेशा जब भी आपको क्या मिलेगा? फुल स्टॉप मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मिलेगा, हमेशा बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसने कहा ही सेड आई लिव इन दिल्ली, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा फर्स्ट रूल क्या होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देते हैं और उसकी जगह किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। और दैट का यूज भी कब होता है? जब हमारे सेंटेंस का क्या हो, जो मीनिंग हो वो अफर्मेटिव जाए, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव जाए, या नॉर्मली कहा गया। उन सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देंगे और क्या कर देंगे? दैट ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जो ये होगा आपका, ये किस में होगा? पास्ट। अगर प्रेजेंट है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट है तो वो जंप करके परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रूल मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, उसकी जगह आपको दैट लगाना है, और जो ये सेंटेंस है ये आप इसका जो टेंस कन्वर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, ठीक है। ही लिव इन दिल्ली, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें सिर्फ इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। स्ट्रक्चर पे कैसे फोकस करना है? पहले जब आपका डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपके इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? वो इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे, दैट ऐड हो जाएगा। और सबसे पहला है ये सैड। अब देखिए, सैड है ही सेड, ही सेड,
ठीक है, दूसरे में भी हमने ही सेड ही करा। जिस सेड है ना ये भी चेंज हो जाता है, ये किसी जगह पे आस्क्ड हो जाता है, कहीं पे टेल हो जाता है, कहीं पे टोल्ड हो जाता है। तो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। उससे पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो ये होता है ही सेड, किसने कहा, क्या बोला, कब बोला, जो भी ये सब होता है ये हमारा कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और जो ये होता है हमारा ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्टेड। ठीक है, ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड्स कहे गए हैं वो आपके कहलाएंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो इससे पहले होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो सेड है ये किस किस में कन्वर्ट होता है, तो इसको जानते हैं। अब देखिए, जब भी आपको क्या मेंशन मिले, सेड मेंशन मिले, वो एज इट इज हमेशा सेड में रहेगा। अभी हमने एग्जाम्पल किया उसको, तो हमने टोल्ड में चेंज नहीं किया। लेकिन जब आपका आ जाए सेड टू, क्या आ जाए सेड टू, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। टू लग गया तो अब टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, सेड है तो एज इट इज कर देंगे। अब देखिए आपका आ जाए अगर सेज टू, ठीक है, सेड मतलब पास था, अब आ गया सीज, प्रेजेंट जैसा लग रहा है ना क्योंकि है ही प्रेजेंट। तो जब आ गया आपका सीज टू तो कुछ नहीं है, आपको टेल्स में कन्वर्ट कर देना है। और अगर आपका लिखा आ जाए सी टू, ठीक है, सीज टू है, एस लगा हुआ है तो इसमें टेल्स आ जाएगा। और अगर है सी टू तो आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, सॉरी एग्जैक्टली आपका क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा विदाउट एस लगा हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे इनका कन्वर्जन होता है। जान लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके रूल समझेंगे। आपको बेसिक चीज पता चल गई, इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, दैट ऐड करना है, सेड किस में कन्वर्ट होता है, सेड टू किस में कन्वर्ट होता है। अब आगे की हम जानते हैं। चलिए अब देखिए, अब पहले हमें बहुत सारे रूल समझने हैं कि ये किस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। बेसिक मैंने आपको बता दिए। अभी हम थोड़े से जानेंगे कि क्या क्या चीजें कन्वर्ट नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया ना, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे, उसके टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो पास में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी तो हो सकते हैं जहां पे वो टेंस कन्वर्ट ना हो, तो पहले हम उन्हीं को क्यों ना जान ले। अगर हम उनको जान लेंगे तो क्या क्या हमें चेंज करना है ये हमें समझने में और भी आसानी होगी, क्योंकि क्या क्या हमें चेंज नहीं करना, वो क्या क्या चेंज करना है उससे थोड़ा कम है। अब देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होगा। कौन सी उसमें चेंज नहीं होगा, जब जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं उनके अंदर क्या लिखा हो, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट लिखा हो। देखिए, जो आपने प्रेजेंट टेंस किया था, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया था, उसकी पहचान क्या थी, जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी हो। तो जब भी ऐसी एक्टिविटी की बात करें तो उसका टेंस चेंज नहीं करते। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच बताते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच जब आकर हम बताते हैं तो उसको पास में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पास में कहा गया था। ठीक है, उस चीज को वैसे बता देते हैं। लेकिन जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा या जो हमारी हैबिचुअल एक्टिविटी होगी वो कहीं तो पास में गई है, लेकिन है तो अभी भी वो रियल ना, तो इसीलिए उसका कभी भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे और आप ब्रैकेट्स के जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं उसके अंदर आपको ये मेंशन मिले तो कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। उसने क्या कहा कि हम हवा के बिना सांस नहीं ले सकते। तो ये तो नहीं है ना, उसने कहा कि हम हवा के बिना सांस नहीं ले सकते थे, तो इसको अगर हम पास में कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है। हवा के बिना तो आप ना पहले ले सकते थे ना अभी ले सकते हो, है ना। तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। ही सेड दैट तो लगा दिया हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा के, क्योंकि वो हमारा रूल है, लेकिन टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, टेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब इफ द फ्यूचर टेंस है। अगर, अब मैंने आपको बताया जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, एक आता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर उसमें आपको क्या मेंशन मिल जाए, या तो आपको मेंशन मिल जाए
प्रेजेंट, प्रेजेंट कैसे पता चल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS लग गया। या आपको क्या मेंशन मिल जाए, फ्यूचर मेंशन मिल जाए। फ्यूचर किससे पहचान थी हमारी, विल से पहचान थी। जब भी आपको क्या मिल जाए, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मेंशन मिल जाए, या तो प्रेजेंट या मेंशन मिल जाए आपको फ्यूचर, तो कभी भी आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए शी सेज, ठीक है, या शी विल से शी इज गोइंग। अब हमने क्या करा, इस शी के अकॉर्डिंग अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सा प्रोनाउन चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे आई था, वो क्या बन गया, शी बन गया। कैसे बना ये हम आगे रूल्स में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज देखी, आई एम गोइंग है और शी इज गोइंग है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने इज लगा दिया और आई के अकॉर्डिंग हमने एम लगा दिया। लेकिन ये तो नहीं है इसको हमने वॉज कर दिया, शी वॉज गोइंग, नहीं ना, हमने क्या करा, इसको वही रहने दिया जो ये था, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है आपका, या तो प्रेजेंट लगा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, या आपका क्या लगा हुआ है, फ्यूचर लगा हुआ है। तो इस केस में भी आप कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब हमारा हो गया कि क्या क्या हमें चेंज नहीं करना। अब और चीजें जानते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कौन से होते हैं, जिनमें आपका क्या मेंशन होता है, क्वेश्चन मार्क मेंशन होता है। वो आपके कलर चेंज करते रखिए। इंटेरोगेटिव सेंशन में क्या होता है, जब जिसमें भी आपका क्या मेंशन होता है, क्वेश्चन मार्क मेंशन होता है। तो जब भी आपके कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब क्वेश्चन आप किससे पूछते हो, या तो WH फैमिली वाली चीजों से पूछते हो क्वेश्चन, है ना, या आप किससे पूछते हो क्वेश्चन, ऐसे पूछ लेते हो, आर यू गोइंग देयर, इज शी गोइंग देयर, कैन यू डू दिस, हैव यू डन दिस, ऐसे पूछते हो। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो WH फैमिली को यूज करोगे, या इज एम आर जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आप इनको आगे ले आओगे और क्वेश्चन पूछ लोगे। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर क्वेश्चन पूछते हो तो हमेशा उसका आंसर आपको यस या नो की फॉर्म में मिलता है। और जब भी आप WH फैमिली से आंसर पूछते हो तो उसकी आपको एक बड़ी एक्सप्लेनेशन मिलती है। जैसे अगर आप ऐसे पूछेंगे कि आप कहाँ गए, वेयर आर यू गोइंग, तो आपको किसी प्लेस का नाम मिलेगा ना, यस या नो में तो आंसर नहीं मिलेगा, आप जगह का नाम बता दोगे। आप व्हेन पूछोगे तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, आप व्हाट पूछोगे तो उसका रीजन बता दिया जाएगा, व्हाई पूछोगे तो रीजन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी WH फैमिली के आपको वर्ड्स मिले किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, और आप उसको किसमें कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, तो कभी भी कंजक्शन यूज नहीं होती। अब कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन का मतलब होता है जॉइन टुगेदर, हम पढ़ चुके हैं। जब भी दो सेंटेंसेस को आपस में जो चीज जोड़ती है वो क्या कहलाती है, कंजक्शन। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। तो अभी ऊपर हमने क्या किया, हमारा कंजक्शन क्या था, ऊपर दैट था, क्योंकि ही सेड दैट, दैट से हमने जो उसने कहा उसको जोड़ दिया था। तो ऐसी कंजक्शन कभी भी यूज नहीं होगी, कौन से केसेस में, जब आपके WH फैमिली से क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएं कैन, इन सब से, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा कौन सी कंजक्शन यूज कर लोगे, या तो इफ यूज कर लोगे या वेदर, ये आगे आएगा। अभी हमें फोकस करना है कि WH फैमिली पे नहीं करना। अब देखिए, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय, बॉय ने क्या पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। अब देखिए वेयर डू यू लिव, ये प्रेजेंट में था ना, डू यू लिव, ये क्या है, प्रेजेंट में, किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या मेंशन है आपका, आस्क मेंशन है इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे। तो आस्क मेंशन है, या तो फ्यूचर है ना ये प्रेजेंट है, तो हम इसका टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, वेयर आई लिव्ड कर दिया। और आपने क्या देखा इसमें कि आपका कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ, द बॉय इंक्वायर्ड कर दिया हमने, और डायरेक्टली कंजक्शन की जगह जो WH फैमिली वाला मेंबर था जिससे क्वेश्चन पूछा गया था वेयर से, वो ही हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। यहाँ पर आपको दैट लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, While changing direct speech to indirect speech, जब भी मोडाल्स होंगे, अब हम देखेंगे मोडाल्स का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि जब भी आपको क्या मेंशन मिलेगा, कैन मेंशन मिलेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन मेंशन है तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो वो कैन किस में कन्वर्ट हो गया,
कुड में माइट में, और आपका मस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वुड हैव टू में या हैड टू में। क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन से कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको क्या मेंशन मिले, माइट, कुड, वुड, शुड, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना, कैन किस में कन्वर्ट हो गया था, कुड में। तो जब भी आपको ये मिल जाए तो ये कभी भी आपके किस में कन्वर्ट नहीं होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप इनको चेंज करोगे तभी कभी भी इनका कन्वर्जन नहीं होगा। ये एज इट इज जो है ये वही रहेंगे। जैसे शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, तो शी सेड दैट हमने कंजक्शन यूज कर लिया और हमने आई किस में चेंज कर दिया, शी में। वो मैं बताऊंगी, प्रोनाउन का रूल है। शी शुड क्लीन द हाउस, नॉर्मली शुड का शुड ही आ गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हमारा जो टेंस है वो भी चेंज नहीं हुआ। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। अब आ गया प्रोनाउन वाला रूल, मैंने बताया ना। अब देखिए आपने देखा कि डायरेक्टली में तो वो आए था, डायरेक्ट स्पीच जब थी आए था, और इनडायरेक्ट में क्या बन गया, वो शी बन गया, है ना। तो कैसे बना वो जानते हैं कि किसको, कौन से जो हमारा पर्सन है, कौन से सब्जेक्ट है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच। जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ही सेड आई एम इन द क्लास 12। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, या किसी का भी नाम हो जाएगा। तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या है, ही है, तो हमने क्या कर दिया, he says नहीं आएगा, यहाँ पे said ही आएगा। he said that he was in class 12। तो जो ये हमारा फर्स्ट पर्सन था आई, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है फर्स्ट पर्सन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद क्या आएगा, हमारा सेकंड पर्सन आएगा। अब आप देखिए द सेकंड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच किस में चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए कोई भी सेंटेंस है उसकी दो मेन चीजें हैं, तीन मेन चीजें हैं वैसे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात है तो एक सब्जेक्ट है उसके बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट मेन आता है। तो फर्स्ट पर्सन ने तो ले लिया सब्जेक्ट का प्लेस, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के अकॉर्डिंग, वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन यानी जो भी हमारा यू है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए शी सेज टू देम, उसने किससे कहा, इनसे, यानी देम पे इम्पैक्ट पड़ा है, देम पे इम्पैक्ट पड़ा है यानी देम इज द ऑब्जेक्ट। तो हमारा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देम के अकॉर्डिंग। और देम है तो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है देम का दे में, क्योंकि दे से क्या बनता है, देम पड़ता है। अब देखिए शी टेल्स देम दैट दे, अब यू किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, देम के दे में, दे हैव डन देयर वर्क। क्लियर। तो ऐसे हमें चेंज करना है। अब देखिए थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अरे सब्जेक्ट मेन था, ऑब्जेक्ट मेन था, अब कुछ बचा सेंटेंस में, नहीं बचा। तो थर्ड पर्सन हमारा किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। ठीक है। चलिए डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। अब देखते हैं कि जब भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, या तो रिक्वेस्ट की जाए, कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, या एक्सप्लेनेशन हो, तो कैसे चेंजेस आते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है। अब देखते हैं शी सेड टू हर प्लीज। जब भी देखिए, जब भी रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी को बोलेंगे प्लीज ये दे दीजिए, काइंडली मुझे ये चीज दे दीजिए। जब भी आपको क्या मेंशन में प्लीज या काइंडली मेंशन मिल जाए, इसका मतलब है उस सेंटेंस में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। और जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो जो आपका ये है सेड टू है, ये टोल्ड में कन्वर्ट मत कर देना, क्योंकि प्लीज से क्या हो गया, आपको दिख गया यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आपका जो सेड टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। और रिक्वेस्ट के साथ हमेशा कौन सी वो यूज होती है, प्रपोजिशन टू यूज होती है। तो शी रिक्वेस्टेड हर, हमेशा ना जब भी ऐसे आप करोगे चेंज तो उनमें आप क्या मेंशन करना, हमेशा टू मेंशन करना। शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट, तो हमेशा आप क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। एज सच जो सेंटेंस है वो एग्जैक्टली आप रिपीट कर लोगे, पर जो आपको प्लीज है वो आपको रिमूव करना है,
सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाना और इस प्लीज की जगह आप क्या लगा दोगे टू, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो आप एज इट इज रिपीट कर दोगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन। अब हामिद ने रामिद को कहा बैठ जाओ, यानी उसको क्या दिया, ऑर्डर दिया, कमांड दी। जब भी आप ऑर्डर या कमांड देंगे तो हमेशा क्या यूज करेंगे आप, ऑर्डर्ड, ठीक है। और ऑर्डर के साथ फिर आप टू लगा देंगे। तो हामिद ऑर्डर्ड रामिद टू सिट डाउन। सिंपली जो एग्जैक्ट सेंटेंस था वो आप रिपीट कर देंगे, बस उसके पहले आपको टू ऐड करना है और आपको सेट टू की जगह ऑर्डर लगाना है। जब आपको क्या दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए तो आप रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन यानी जब भी आपका किससे रिलेट हो, ये फीलिंग से रिलेटेड हो। अब फीलिंग्स तो कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, यानी आप हैप्पी भी हो सकते हो, सैड भी हो सकते हो। तो जब आपके फीलिंग्स वाले सेंटेंसेस हो, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस हो, जो क्या दिखाएं, ग्रीफ दिखाएं, सॉरो दिखाएं, हैप्पीनेस दिखाएं, तो आपकी क्या होगी, जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन क्या हो गई आपकी, अलास हो गई, जैसे इसमें मेंशन है, वाव हो गई, ठीक है, सरप्राइज हो गई कि आप बोलोगे वाव, हुर्रा, है ना। ऐसी ऐसी क्या होती हैं आपकी इंटरजेक्शंस होती हैं। तो जब भी क्या होगा, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, वो कैसे पता चलेंगे हमें, या तो उसमें हैप्पीनेस, ग्रीफ ये सब दिखाया जाएगा और इंटरजेक्शन उसमें मेंशन होंगी। तो जब भी ये वाले सेंटेंसेस आएंगे तो आप हमेशा क्या करोगे, इंटरजेक्शन को तो रिमूव कर दोगे और क्या ऐड कर दोगे उसमें, वो हमेशा, और उसमें एज इट इज उनको आप बता दोगे और क्या करोगे, आप उसमें एक्सक्लेम्ड कर दोगे। पिछलों में हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड किया, ऑर्डर्ड किया, और इस वालों में आप क्या कर दोगे, सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड कर दोगे। शी सेड, तो आपने क्या कर दिया, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है। और आप क्या बताओगे वहां पे, उसका भाव क्या था, ठीक है, वो खुश थी, हैप्पीली, या कैसे। तो यहाँ पे अलास मतलब दुख होता है ना, कि आई एम अनडन, ठीक है, तो दुखली बोल रही हूँ, दुख से बताया, तो आप क्या कर दोगे, सैडली दैट शी वॉज ब्रोक। क्लियर। आपने यहाँ पे एक्सक्लेम लगाया, दैट आपका यहाँ पे लगेगा ही, और आप क्या लग दोगे, आपने क्या कर दिया, आई एम अंडर, तो आपको इसको पास में चेंज करना है, तो आपने क्या कर दिया, शी वॉज ब्रोक। अब मैं ये जानेंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए, आगे हम जानेंगे कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होगा। वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है समझना। फिर तो आपको क्या है, टेंसेस के रूल आपको पता ही है, सभी ने वो वीडियो देखी है, तो बस आपको मैं ये बता दूंगी कि प्रेजेंट पास में कन्वर्ट हो जाएगा, पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि अब हमारा टाइम, अभी हमने करा कि मोडाल्स करे है ना, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कुड किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो डायरेक्ट में कुड है तो वो इनडायरेक्ट में भी कुड ही रहेगा। तो अब देखते हैं टाइम जोन कैसे चेंज होती है हमारी, ठीक है। अब देखिए नाउ जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन में। अगर डायरेक्ट में नाउ है तो आपका इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। अगर हियर है तो क्या बन जाएगा, देयर बन जाएगा। अगो है तो बिफोर, दस है तो शो। तो आपको क्या है, इसका टेलीग्राम चैनल में आपको इसका वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां जाकर कि क्या किसमें कन्वर्ट होता है। अब देखिए टुडे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में। टुमारो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे में, क्योंकि टुमारो आने वाला कल है तो नेक्स्ट डे में हो गया। फिर आता है आपका दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। येस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येस्टरडे, यानी बिफोर वाला ना, तो द डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कम है तो किस में हो जाएगा, गो में। और अगर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ है, अब हमने करा टुमारो को तो हम नेक्स्ट डे बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, या तो फॉलोइंग वीक में या फॉलोइंग मंथ में, ठीक है। जैसे कि he said his girlfriend came yesterday, उसकी गर्लफ्रेंड आई थी कल, तो yesterday किस में कन्वर्ट करना था हमें, the day before में। तो he said that his girlfriend had come the day before, ठीक है, ऐसे हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए द टाइम एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होगा टाइम एक्सप्रेशन, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ड या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था, है ना। जैसे ही सेज विल से, ये लगा है ना, सेज से पता चल गया ये क्या है, प्रेजेंट, और विल से क्या पता चल गया ये क्या है, फ्यूचर। तो हमने इसको जब चेंज किया तो आपने क्या चेंज नहीं किया, इसका टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। द टाइम, हाँ
टाइम एक्सप्रेशन चेंज आपको नहीं करना, तो ये गलत है, आपको इसमें टाइम एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना, फिर ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि जब भी क्या आपको मेंशन मिलेगा प्रेजेंट या फ्यूचर, तो टाइम एक्सप्रेशन आपका चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा ना कि प्रेजेंट कैसे पास में कन्वर्ट होता, तो हम जानते हैं कि जो आपको किसका चेंज करना है, पास या प्रेजेंट, आपको हमेशा चेंज करना है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में, हमेशा आपको रिपोर्टिंग जो स्पीच है आपकी, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, यानी जो आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो वाली जो स्पीच है उसका टेंस कब चेंज होता है। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया टेंस चेंज कब नहीं होगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ या इन सब की बात होगी, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा आपका, या प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। लेकिन जब ये सब नहीं होगा तो भी तो टेंस चेंज होगा ना, पीछे हमने देखा बहुत सारे सेंटेंसेस में चेंज हुआ, तो कैसे किसका चेंज हो रहा है वो अब जानते हैं। अब देखिए, आपको ये बताने की तो कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, परफेक्ट का क्या होता है, रूल आपको याद ही है टेंसेस से, बस आपको मैं ये बता दूंगी क्या किसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस ने तो हमको टेंस में भी तंग नहीं किया, तब बहुत इजी सा टेंस था, है ना इसमें कुछ कंडीशन लग रही थी ना कुछ लग रहा था। तो जब प्रेजेंट सिंपल होगा तो सिंपली जाकर उसके ही पास सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो सीधा सीधा वापस जाकर पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बस आपको ये सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सेम रहेंगे, बस प्रेजेंट की जगह आपको क्या ऐड करना है, पास्ट, और उसका रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो टेंसेस की वीडियो जाकर दोबारा देख लेना। अब देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंपली आराम से जाकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसका चेंज करना है हमें, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का। अब देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जब आपका मिले पास मेंशन मिले, पास ने हमें थोड़ा थोड़ा तंग किया था, है ना, किसमें, पहचान में, उसको कैसे समझे, उसकी यूसेज किया है कि जब ऐसी कंडीशन होगी, जब ऐसी कंडीशन होगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं किया था। तो ये क्या करेगा, ये अभी भी थोड़ा सा तंग करेगा, तो डायरेक्टली जाकर जैसे वो शरीर था ना एकदम से कन्वर्ट हो गया, ये नहीं होगा, ये क्या करेगा, जंप जंप करके कन्वर्ट होगा, ये थोड़ी शैतानी करेगा। अब आप देखिए, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, अब पास्ट है, प्रेजेंट को अगर हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया तो पास्ट को तो ये नहीं है किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट तो ऑलरेडी पास्ट है, उससे पीछे तो कुछ नहीं है। सबसे पहले फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, तो पास्ट से पीछे कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पास्ट में ही कन्वर्ट होगा। पर कौन से पास्ट में कन्वर्ट होगा, ये जंप जंप करके कन्वर्ट होगा, तो यानी ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ये उसके पीछे वाले पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट सिंपल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो फिर से जंप करेगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। क्लियर। फिर आता है हमारा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल हमारा किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कंडीशनल में। कंडीशनल क्या होते हैं, जब आपकी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर, वर्ब में बस क्या लग जाएगी, वुड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर जो आपका सिंपल है वो प्रेजेंट कंडीशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आ जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में। यानी वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी लेकिन उसके साथ तो आईएनजी लग जाएगा और बीच में क्या ऐड हो जाएगा, आपका बी ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन सभी के। अब देखिए, हीना सेड आई वॉक, उसने क्या कहा, प्रेजेंट की बात हो रही, हीना ने कहा कि वो वॉक करती है, सिंपल प्रेजेंट है यानी, है ना। तो हीना सेड दैट, हमने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, अब आई है ना, यानी क्या है ये फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने शी कर दिया। हीना क्या है, लड़की है, तो हमने शी कर दिया। और वॉक का क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी हमने, यहाँ पर क्या कर दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल पास में। अब देखिए, आई एम हैविंग टी, अब दीपक ने क्या कहा कि वो चाय पी रहा है, यानी क्या है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सिंपल सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो गया, दीपक सेड दैट ही वाज हैविंग टी। क्लियर। अब आपको ये भी पता है आई फर्स्ट, ये पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दीपक क्या है, लड़का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब ऐसे ही है, आयशा सैड हनी हैड, सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, बीच में दैट ऐड कर दिया, ठीक है।
और फिर क्या है, हनी हैज लेफ्ट। अगर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको रूल याद है टेंसेस के, बस उनको अप्लाई करना है। इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, दैट लगाना है, और क्या करना है आपको, इफ या वेदर ऐड करना है। अब देखिए क्या आ गया, विदिशा सेड अनन्या टुक पास्ता। अब क्या है, टुक पास्ता, यानी यहाँ पर क्या मेंशन मिली है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये क्या है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट हमारा सिंपली तो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, जंप करके हो रहा था, तो किस में चला जाएगा वो, पास्ट परफेक्ट में। तो आपने क्या लगा दिया, अनन्या हैड टेकन पास्ता। अब आया है हमारा दे टोल्ड, वी वर लिविंग इन पेरिस। तो दे टोल्ड दैट दे हैड बीन लिविंग, क्या आ गया, जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर। अब देखिए, ये थे हमारे फ्यूचर वाले। अगर सिंपल फ्यूचर है, आई विल गो टू श्रीलंका, तो आपको किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, प्रेजेंट कंडीशनल में, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आपका क्या आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, बी ऐड करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है। ठीक है, फिर आता है हमारा, हमने देख लिया था कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, मस्ट हैड टू में, वुड हैव टू में, शुड, ये सब सेम ही रहते हैं एज इट इज। हमने पढ़े थे वुड भी वुड में ही रहेगा, ऑट किस में रहेगा, ऑट टू में रहेगा। ठीक है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। अब देखिए आई है तो किस में चेंज हो जाएगा वो, ही या शी में, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, हिम या हर में। हमेशा ध्यान देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। माय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज या हर में। ध्यान दीजिए, मी है ना तो ही का क्या बनेगा, हिम। हर तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, लेकिन जब माय आ जाएगा तो हिम का क्या बन जाएगा, हिज। और जब माइन होगा तो हिज बन जाएगा या हर्स। हिज नहीं होगा, हिज हो जाएगा, वो तो हिज ही रहेगा, और हर का क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। ठीक है, he said, अब देखते हैं इसको, he said it is the best gift I have ever received। तो he said that it was the best gift he had ever received। तो जो आपने I है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, he में कन्वर्ट कर दिया है। ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है नीतू said it is my birthday today। नीतू ने क्या कहा कि उसका क्या है, उसका माय आ गया। माय किस में कन्वर्ट होगा आपका, या तो हिज में या हर में। तो नीतू की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीतू said that it was her birthday that day। टुडे है ना, टुडे किस में कन्वर्ट होता था हमारा, दैट डे में, तो आपने क्या कर दिया, दैट डे कर दिया। अब शी said it is mine, माइन आ गया। माइन किस में कन्वर्ट होता है, हिज में या हर्स में। लड़की है तो क्या कर दिया आपने, इट was hers। माइन की जगह क्या आ गया, हर्स आ गया। अब आते हैं प्लूरल। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, जैसे कि वी हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। अगर आपका यस है तो अस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। अगर आर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में। अब तक हमने पढ़ते सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, ऊपर क्या थे, आई, मी, माई, है ना, एक फर्स्ट पर्सन की बात होती है। ये क्या है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन हो तो आपके आर्स हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर्स में। फिर आते हैं आपके सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या था हमारा, यू। यू किस में कन्वर्ट हो गया, तो ही, शी, दे में, या हिम, हर, देम में, या हिज, हर, देयर में। ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इन सब में से जो ऊपर आए थे सारे। ठीक है, योर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, योर्स का ध्यान देना है, एस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी एस लगा दिया, हिज, हर, देयर्स। एग्जाम्पल करते हैं, काजोल सेड वी आर बाइंग अ न्यू कार। ठीक है, तो वी क्या है हमारा, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, तो वी आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, वी किस में कन्वर्ट हो गया, दे में। ऊपर पढ़ा ना हमने, तो वी दे वर बॉइंग अ न्यू कार। अब देखिए दे आर बॉइंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वर बाइंग आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गर्ल सेड प्लीज हेल्प अस। अब अस आया आपका डायरेक्ट में, और एक आपका क्या है, प्लीज आया। तो प्लीज के लिए तो आपने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, टू लगा दिया। हेल्प अस, आज किस में कन्वर्ट होता था, देम में, तो आपने क्या कर दिया, देम कर दिया। कुछ नहीं है, बस एक रीडिंग लेनी है, दूसरी रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा आज किस में कन्वर्ट हो रहा है, दे किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखते हैं द बॉयज आस्क्ड वेयर इज आर पेरेंट्स। आर किस में कन्वर्ट होता था आपका, देयर में, तो द बॉय आस्क्ड वेयर। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी WH फैमिली से आपके क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, तो कभी भी आपका कंजक्शन नहीं आएगा। तो कंजक्शन आई यहाँ पर, नहीं आई, डायरेक्टली वेयर आ गया। वेयर देयर माय पेरेंट्स वर, क्वेश्चन पूछ लिया गया सिंपली।
और आर किस में कन्वर्ट कर दिया, देयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसका आपको पीडीएफ किस में मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कीजिए।